हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेटा। टुडेज टॉपिक इज़ क्लास 11th जर्नल और क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी आप लोगों को शायद, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 में। मैं एक बार फिर से इसकी ट्रांजेक्शन बता दूंगी। यही सेम ट्रांजेक्शन है कि आपको कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सोना हटो बेटा। कह रहा है यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। कह रहा है परचेज अकाउंट, परचेज गुड्स फ्रॉम हैनरी, 50,000 की गुड्स परचेज किए हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, और जब वो अगर कैश में पेमेंट करेगा तो 4% कैश डिस्काउंट है, और उसने 60% चेक से इमीडिएटली पे कर दिए। 60% मतलब पे कर दिया। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं चाहती हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो। पहली बात तो मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। परचेज किया है आपने किससे? हैनरी से। ठीक है, आपने परचेज़ किससे किया है? जस्ट इमेजिन आपने परचेज़ किया हैनरी से। तो हैनरी से आपने परचेज़ किया है कितना? 50,000 रुपीज़ का। लेकिन इस पे क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना माना जाएगा? वो 50 नहीं माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 50,000 की चीज़ थी, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे अगर आपने ख़रीदी है तो 5% तो ट्रेड डिस्काउंट ही हो गया, 5,000। तो ये माइनस कर दोगे आप उसमें से ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका मतलब कितने का ख़रीदा आपने? 45,000 का। ये एक्चुअल में परचेज़ वैल्यू आई। परचेज़ वैल्यू एक्चुअल में जो आएगी, जो आप शो करोगे बुक्स में, वो होगा 45,000। यहाँ तक समझ में आ गया? वो कह रहा है हैनरी ने, आपने हैनरी से परचेज़ किया है तो आपने 60% की तो पेमेंट कर दी, पेमेंट बाय चेक। ठीक है, और 40% आपने पेमेंट नहीं की, पेमेंट नॉट डन। जिसकी पेमेंट नहीं होती तो इसका मतलब हैनरी 40% से आपका कौन है? क्रेडिटर है। मतलब उसका नाम चलेगा, आपको क्रेडिटर है जो हैनरी, उसको पैसे देने पड़ेंगे 40% जो भी होगा 45,000 का। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन हैनरी कह रहा है कि ठीक है भाई, अगर सोचो आप से हैनरी कह रहा है कि आपने 45,000 की जो पेमेंट परचेज़ किया है ना मुझसे, अगर आप मुझे पेमेंट कर दोगे 60% तो मैं आपको क्या दे दूँगा? कैश डिस्काउंट दे दूँगा। ठीक है, तो जो आपने आप जो पेमेंट कर रहे हो उस पर आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका मतलब आपने डिस्काउंट रिसीव किया है कितने परसेंट? जो भी पेमेंट आएगी उस पर 4% आपने डिस्काउंट रिसीव किया है। तो तुम्हें याद रखना है, ये दोनों चीज़ें तो साथ साथ चलेंगी, इसका कोई टेंशन नहीं है। अब तुम क्या करना, 45,000 का पहले कैलकुलेशन कर लो। 60% कितना होता है वो इधर ट्रांसफ़र कर दो। 45,000 का 40% कितना होता है वो इधर ट्रांसफ़र कर दो। दोनों चीज़ें अलग अलग ट्रांसफ़र करो। कितना आएगा? 27,000 तो कैश में, कैश परचेज़ किया इसका मतलब आपने, अगर मैं देखूं तो। और 40% करोगे आप तो कितना आएगा? 0,0। ठीक है, 18,000, तो टोटल हो गया 45,000। ये परचेज़ किया ऑन क्रेडिट। जब भी आप क्रेडिट पर परचेज़ करते हो तो नेम आता है किसका? हैनरी का। हैनरी से आपने परचेज़ किया है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, ये तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, परचेज टू हैनरी। 80,000 तो 18,000 तो क्रेडिट में शो कर दोगे आप। लेकिन जिसकी आपने पेमेंट की है कैश में, वो कह रहा है आप अगर मुझे कैश में पेमेंट दोगे तो मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा। आपको देने चाहिए थे 27,000, लेकिन सामने वाले ने आपको 4% डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो कितना डिस्काउंट आ गया? 1080। ये आपने क्या कर लिया? डिस्काउंट रिसीव कर लिया। भाई आपको देने थे 60%, लेकिन उसने कहा अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो आपको डिस्काउंट कितना मिल गया? 1,080 रुपीज़। इसका मतलब अब आपको कितने देने? 27 देने थे, ये आपको डिस्काउंट मिल गया। उसने कहा इतने देने की ज़रूरत नहीं है, तो अब आपको कितने देने पड़ेंगे? इसमें से माइनस कर दो। 0, 2, 9 और 6 में से 1 गए तो 5, 25,920 रुपीज़। का मतलब आपको ये तो देने पड़ेंगे।
ये आपको डिस्काउंट मिल गया, रिसीव कर लिया आपने। और 40% की तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो उधार चलता रहेगा, ये तो आपने क्रेडिट परचेज किए हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री अगर देखा जाए तो क्या बनेगी आप लोगों की, देखो सबसे पहले आप लोग लिखोगे, यहाँ पर मैं आपको शो कर देती हूँ। सबसे पहले आप करोगे परचेज, परचेज ऑलवेज डेबिट, तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट। कुछ तो आपने कैश में परचेज किया है तो वहाँ लिख दोगे बैंक से, चेक से पेमेंट करिए तो बाय टू बैंक अकाउंट, जो पैसे दे दिए। बैंक के साथ आपको क्या मिला, जब क्योंकि आप कैश पेमेंट कर रहे थे, साथ के साथ पेमेंट कर रहे थे, आपने इस पर डिस्काउंट रिसीव भी किया है, रिसीव्ड अकाउंट। और जो आपने क्रेडिट पर परचेज किया उसके लिए तो आपको पता है टू हैनरी अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं होती, जो 40% होता है ना उसे तो डायरेक्ट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कितना आया था, 18,000 रुपीज़। टोटल आपने परचेज कितना किया था, 45,000। अब यहाँ पर है, आपको करने थे 27,000, लेकिन आपको डिस्काउंट मिल गया। 27 करने थे, आपको डिस्काउंट मिल गया, तो यहाँ पर लिख दो 25,920 और डिस्काउंट जितना मिला है। तो देखो दोनों को टोटल करोगे तो कितना आएगा, 00072 आ गया ना, दोनों को मिला के 27,000। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले क्रेडिट वाला 40% लिख दो, फिर इसकी कैलकुलेशन कर लो। 60% पहले निकालो, फिर उसका डिस्काउंट देखो और वो माइनस करके लिख दो, बस सिंपल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, ये फर्स्ट हो गया जैन 6, अब आ जाएगा आपका जैन 15। ये भी सेम ऐसे ही है कुछ। कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम अमित इतना एट द टर्म ऑफ 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट मिला है और 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस होगा, फिर आगे ट्रांजैक्शन होगी। सबसे पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है जिसको हम शो नहीं करते। कैश डिस्काउंट पहले दे रखा है, लेकिन इसको आपको करना बाद में ही है, स्टेप बाय स्टेप। तो आप ट्रेड डिस्काउंट जो माइनस करोगे, फिर वो कह रहा है 3/4 अमाउंट है ना, वो कैश में मिल गया। परचेज के टाइम पर ही आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो जो 3/4 अमाउंट आएगा जो आपने परचेज के टाइम पर पे किया, उस पर ही तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। जो आप पे करोगे उस पर आपको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। और जो बच गया, कितना बच जाएगा, 1/4 बच गया, वो इसका मतलब क्रेडिट पर है। अभी तक आपने उसकी कोई पेमेंट नहीं करी है, इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा है उसकी आपने कोई पेमेंट नहीं करी है। इसका मतलब वो अमित के अकाउंट अब तक क्रेडिट ही रहेगा जब तक आप उसे पेमेंट नहीं कर दोगे। जैसे कैसे करना है देखो, देखो 2 लाख था, उस पर 20% डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000। इसको जब मैं माइनस करूँगी तो इसका मतलब मैंने परचेज कितने का किया है, 1,60,000 का। ये आ गया मेरा एक्चुअल परचेज। ठीक है, एक्चुअल परचेज ये हुआ। तो इसका मतलब परचेज अकाउंट में जब आप डेबिट करोगे, परचेज अकाउंट जब आप डेबिट करोगे तो इसमें आ जाएगा 1,60,000। अच्छा एक और बात बताऊं, जब कुछ पेमेंट करता है कुछ पेमेंट नहीं करता और कैश डिस्काउंट भी होता है, जब ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कौन सी, ट्रेड डिस्काउंट आधा पेमेंट कर देता है, आधा पेमेंट नहीं करता, और जो जिस पे पेमेंट की होती है उस पर डिस्काउंट भी मिलता है। तो हमेशा यही एंट्री होगी, जो पेमेंट कर रहा है वो लिख दोगे, जो डिस्काउंट मिल रहा है वो लिख दोगे, और जो भी आपने पेमेंट नहीं करी वहाँ अमित आ जाएगा, क्योंकि अमित आपका क्रेडिटर बन जाएगा, जो आपको पैसा देना पड़ेगा उसको इन फ्यूचर। तो अब देखो, उसने कहा जो ये अमाउंट आई है इसका 3/4, तो 1,60,000 का पहले आप ये तो कैश डिस्काउंट तो तभी कैलकुलेट करोगे ना, पहले आप ये तो देखोगे मैंने पेमेंट करी कितनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000, मतलब एक्चुअल में आपको पेमेंट करनी थी ये वाली, ठीक है, पेमेंट करनी थी, ये कैश में आप पेमेंट कर रहे हो। सामने वाले ने कहा ठीक है, जो आप मुझे कैश में दे रहे हो उस पर मैं आपको कितना 5% डिस्काउंट दे दूंगा। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना हो गया, 0,06,000 उसने मुझे क्या दे दिया, डिस्काउंट रिसीव कर लिया आपने। तो एक्चुअल में आपने अब उसे कितने पैसे दिए होंगे, 120 देने थे, आपको ये डिस्काउंट मिल गया। तो इसका मतलब आपने कितने दिए होंगे उसे, 1,14,000। ये तो आपने पेमेंट की होगी बाय, कुछ कह रहा है चेक है, नहीं कैश तो ये दिए, डिस्काउंट ये मिला, हो गए ना टोटल 120। अब देखो,
अगर टोटल शेयर 1 था, पहली बात तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा 3/4 उसने पेमेंट किया है, तो इसका मतलब 1/4 उसने पेमेंट नहीं किया। कैसे? हमेशा टोटल प्रॉफिट क्या मानेंगे हम? 1 है। 3/4 अगर उसने पेमेंट कर दिया तो बचा क्या है? 4 - 3, 1/4 इसका मतलब वो है जो उसने पेमेंट नहीं किया होगा। तो आप 160 का 1/4 करोगे, या तो ऐसे कर लो 160 का 1/4 तो 40,000 आ जाएगा, या तो ऐसे कर लो कि ये आपने नहीं पे किया है, नॉट पेड है, या फिर टोटल था 160, 120 पेमेंट कर दिया तो बचा कितना? 160 था, 120 पेमेंट कर दिया तो 40 बचा, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये पेमेंट नहीं की, तो ये 40,000 क्योंकि आपको अमित को देने, तो वो आपका क्या रहेगा? क्रेडिटर। 40,000 तो देने पड़ेंगे, क्या रहेगा? क्रेडिटर। तो इसकी एंट्री क्या होगी? जो आप पेमेंट दे रहे हो टू कैश, जो आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो कैश पे, तो यहाँ पर लिखोगे डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और जो आपने पेमेंट नहीं की वहाँ तो नाम आएगा क्योंकि उधार मानेंगे, क्रेडिट। तो हमें ये तो पता लग गया क्रेडिट के 140,000 थे, आना था 120, देने थे 120, लेकिन उसने मुझे 6,000 डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने कितना 114 तो पे कर दिया और 6 डिस्काउंट में शो कर दिया। आ गया समझ में? क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है सोल्ड गुड्स। अब सोल्ड में क्या होगा? जैसे परचेज में 1 डेबिट तो 3 क्रेडिट, इसी कंडीशन में अगर सेल है तो सेल क्रेडिट और तीनों डेबिट, ऐसे ही होता है, माइंड में बिठा लो, ठीक है। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू शिप्रा 50,000 की है, लेस करा है ट्रेड डिस्काउंट, तो आप उसका लेस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट, तो आपका आ जाएगा 10,000। तो इसका मतलब आपने एक्चुअल में सेल कितने की है? 40,000 की, ठीक है। कह रहा है एंड 4% कैश डिस्काउंट है अगर वो 7 डेज में पेमेंट कर देती है तो, ठीक है। 18 तारीख को उसने ख़रीदा है, सेल किया है, अगर वो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 अगर वो 25 तक पेमेंट कर देती है तो आप उसे क्या देंगे? कैश डिस्काउंट देंगे। कितने % कैश डिस्काउंट दोगे आप उसे? 4%। वो कह रहा है उसने 75% 23rd को ही कर दी, इसका मतलब 75% पे आपको उसे क्या देना पड़ेगा? कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। यस और नो, है ना? तो आप इसकी कैसे कैलकुलेशन कैसे करोगे? देखो 50,000 का आपने उसे सेल किया था, पहले तो आपने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया, वो तो एक्चुअल में माइनस ही होगा, जो आएगा 10,000। तो इसका मतलब 40 माइनस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट को, इसका मतलब ये क्या है? आपकी एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल क्या किया आपने? 40,000। अब उसने क्या करा है? कैश डिस्काउंट सबसे एंड में होता है, तब मेरे को ये पता लग जाता है कितना कैश मुझे मिल रहा है। तो उसने कहा मैं आपको 40,000 का 75% तो मैं आपको कैश में दे दूँगी। तो हम देखेंगे कितना दे देगी वो कैश में। 0 0 32,000 वो मुझे कैश में पेमेंट करेगी, ठीक है। शिप्रा मुझे पेमेंट दे देगी, आपको पेमेंट दे देगी। आप कहोगे ठीक है, जो आप मुझे कैश दे रहे हो मैं उस पर आपको 4% डिस्काउंट दे रही हूँ क्योंकि आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना दे दिया आपने उसे? 1280 1280। एक मिनट, कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम नहीं करी मैंने, एक बार और कर लेती हूँ दोबारा से। 0 0 20 2 और हाँ यहाँ पर एक गड़बड़ है, देखो 0 0 22 आएगा, 30 आएगा, 30 का 4% करोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 1200, 1200 रुपीज़। ये आपको आपने क्या दे दिया उसको? डिस्काउंट अलाउ कर दिया आपने उसे। आपने कहा ठीक है, जो आप मुझे 30,000 दे रहे हो क्योंकि आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो तो मैं आपको डिस्काउंट दे देती हूँ। तो कितना डिस्काउंट दे दिया? तो उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद वो आपको पेमेंट कितनी करेगी? 28,800 तो वो आपको पेमेंट कर देगी और 1200 आप उसको डिस्काउंट दे दोगे। यहाँ तक कनेक्शन हो गया ख़त्म, 75% का सेटल हो गया। अब 40,000 का 25% तो उसने दिया ही नहीं है, इसका मतलब वो आपकी 10,000 रुपये के लिए डेटर बन जाएगी और उसका क्या आ जाएगा? नेम आ जाएगा, ताकि हमें पता लग जाए शिप्रा हमें इन फ्यूचर 10,000 रुपये 10,000 रुपीज़ देगी। 25 तो एज इट इज़ आता है, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो दे दिया ना
उसको देखना पड़ता है कि 75 तो दे दिया, लेकिन आप उस पर ही डिस्काउंट भी दे रहे हो, तो डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। और जो नहीं दिया उसने, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो उसके नेम से डेबिट हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी आप लोगों की, देखो पहली बात तो सेल्स है, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। कितना सेल किया है आपने उसको, 40,000, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 40,000 आया। जो वो नहीं देगी वो तो उसके नाम में आ जाएंगे, क्या नाम था, शिल्पा अकाउंट डेबिट। जो वो नहीं दे रही, कितना नहीं दे रही थी वो, 25%, जो कि क्या आएगा 10,000। जो वो नहीं दे रही इसलिए वो मेरी डेटर बन गई, ठीक है। जो उसने दे दिया उसकी वजह से मेरे पास कैश आ जाएगा, और मैंने उसको क्या कर दिया, कुछ डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड मैंने किया इसलिए मेरे लिए लॉस है, इसलिए डेबिट होता है। देखो उसने देने थे मुझे 30,000, लेकिन मैंने उसे डिस्काउंट कितना दे दिया, 1200। तो अब वो मुझे कितना देगी, 30 देने थे, मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया, तो वो मुझे दे देगी 28,800। देखो इन दोनों को टोटल करेगा तो 30,000 ही आएगा, हो गया ना टोटल 40,000। क्लियर, आ गया होगा समझ में। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, ठीक है। बस तुम्हें कैश की कैलकुलेशन करनी होती है। पहले आप 75% निकालोगे, फिर उसमें से डिस्काउंट माइनस करोगे, फिर दोनों को लिख दोगे, ठीक है। ओके 18 हो गया, जैन 18, बस लास्ट है अब। आई थिंक समझ में, बेटा देखो थोड़ा सा टफ तो है तुम्हारे लिए, नया है, लेकिन मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ना, रियल में एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ, तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन तो बनता है ना आप लोगों की तरफ से मेरे को। अच्छा कह रहा है सोल्ड गुड्स टू गरिमा, गरिमा को मैंने गुड्स सेल किए, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। इसका मतलब मैंने, अगर मैं 20% ट्रेड डिस्काउंट करूँ तो 20,000 आएगा। इसका मतलब मैंने सेल कितने की 80,000 की। 5% कैश डिस्काउंट है, अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट वो कर देती है तो, ठीक है। वो कह रहा है शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक। अब देखो 15 डेज़ कब तक हो जाएंगे हमारा, 30 जैन तक हो जाएंगे। 15 नहीं 30 क्यों, 5 हुए ये हो जाएंगे हमारा 10 जुलाई तक। अगर वो 10 जुलाई के अंदर अंदर मुझे पेमेंट कर देगी तो मैं उसे क्या दूंगी, 5% कैश डिस्काउंट देंगे हम उसको। तो वो कह रहा 1/4 तो उसने 5 फेब को दे दिया। अच्छा जैन है ये बेटा, सॉरी। तो हमें 10 फेब तक देखना है। अगर वो 10 फेब के अंदर अंदर हमें पेमेंट कर देगी तो, मुझे जून दिखा, ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी। 10 फेब, देखो 15 डेज़ काउंट करोगे तो 10 फेब आएगा। अगर वो 10 फेब से पहले पहले हमें पेमेंट कर देगी तो हम उसे क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे 5%। तो वो कह रहा है उसने 1/4 तो 5th फेब को ही दे दिया, लेकिन जो रिमाइंडर 60% बचा था ना, 60% ऑफ द रिमाइंडर जो भी बचा हुआ था उसका 60% उसने 15 फेब को दिया है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, 15 फेब को हम उसे डिस्काउंट नहीं देंगे। क्लियर हो रही है, जो बच गया उसका 60%, और जो और बच गया, और भी तो बचा होगा, वो उसने अभी तक पेमेंट ही नहीं करी। ये सबसे अच्छी एंट्री है। देखो कैसे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहली बात तो 1 लाख की मैंने गरिमा को सेल किए, उसका 20% करूँगी मैं, तो इसका मतलब माइनस कर दूंगी मैं 20,000 ट्रेड डिस्काउंट, तो ये मेरा आ जाएगा जो मैंने क्या करी है, एक्चुअल सेल, ठीक है। अब उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 80,000 का 1/4 तो वो 1 फेब को दे रही है, 5 फेब को दे रही है, क्योंकि 10 फेब से पहले दे रही है, इसलिए मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 1/4 कर दूंगी मैं, तो 20,000 उसने मुझे दे दिया, लेकिन ये तो 1/4 पे मुझे उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा। 20,000 का मेरे को कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसको 5%, तो कितना आ जाएगा 1,000। ये मैं डिस्काउंट अगर उसे दे देती हूँ तो इसका मतलब उसे मुझे कितने रुपए देगी, वो मुझे 19,000 रुपीज़ कैश में मिल जाएंगे। ये हो गई 20,000 की बात, ठीक है। ये हो गई 20,000 की बात। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 20 ये मिल गए, अब बचे कितने हैं, वो कह रहा था रिमाइंडर के जो भी बचे हुए हैं, बचे हुए कितने हैं, 80,000 थे, 20,000 उसने मुझे एक तरह से दे दिए। ये डिस्काउंट को हम
अपनी खुशी से दे रहे हैं, लेकिन एक तरह से क्या माना जाएगा, उसने 20,000 दे दिए। ये तो मैंने कहा चलो आप कैश दे रहे हो तो मैं आपको डिस्काउंट दे देती हूँ, लेकिन इसे ऐसे नहीं मानेंगे कि उसने 19 पेमेंट किए, हम मानेंगे उसने 20 ही पेमेंट किए, हमने उसे छूट दे दी, हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। 20 उसने दे दिए तो बचे कितने, 60,000, है ना। अब वो कह रहा है 60,000 का 60% कितना आएगा, 36,000। उसने 15 फ़ैब को पेमेंट कर दी, लेकिन 15 फ़ैब तो 15 दिनों के अंदर नहीं आता। 10 फ़ैब को मेरे 15 डेज़ कंप्लीट हो गए थे। अगर वो 10 फ़ैब को देती तो मैं उसे कैश डिस्काउंट देती, इसका मतलब उसे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी पेमेंट किस में आ जाएगी, कैश रिसीव हो गया, इसका मतलब कैश रिसीव्ड होगा, टोटल 36 ही रिसीव होगा। अब जो बच गए और भी बच गए, कितना हो गया टोटल, 60 में से 36 भी मिल गए, और जो नहीं मिले, जो भी नहीं मिले, कितना 60 थे बचे हुए, उनमें से 36 भी मुझे मिल गए। अब बचे कितने, यहाँ पर 22,000 ही ना, नहीं गलत है, 24,000 है ना। ये मुझे मिलेंगे फ्यूचर में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये उसके नेम से आ जाएंगे, उसके नेम से मैं डेबिट कर दूंगी, क्योंकि मैंने सेल किया है, ये मेरी डेटर बन जाएगी। कितने और देगी, 24,000 देगी फ्यूचर में। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हुआ। तो देखो एंट्री कैसे करोगे। सेल किया है, कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है, तो पहली बात तो एंट्री तो फिक्स है। क्या क्या है, गरिमा जो नहीं दिया, गरिमाज अकाउंट डेबिट, जो उसने नहीं दिया। जो उसने दिया है कैश अकाउंट डेबिट। जो उसने डिस्काउंट अलाउ किया, हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया था ना हमने उसे 1,000 का, वो भी डेबिट। टू क्या आएगा यहाँ पर, सेल्स। अब आप सोचोगे सेल्स में कितना आएगा, 80,000, ये तो कंफर्म हो गया। हमें कैश 2 बार मिला है, एक तो 20,000 में से 19,000 मिला था, और एक उसने बाद में 36,000 भी दिया है। इसका मतलब 20 दिया था लेकिन डिस्काउंट दे दिया ना 1,000 का, तो इसका मतलब 20 ये दोनों मिला के हो गए, और 36 ये उसने हमें ये सारा डिस्काउंट दिया। तो मतलब टोटल हम बार बार कैश 2 बार ना लिख के एक ही बार लिख देंगे कि अच्छा चेक्स मिला था क्या, नहीं कैश मिला था। देखो 19, यहाँ 20 आने थे, 20 दिए उसने, लेकिन 20 में से 19 तो कैश में और 1,000 का मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया, तो ये हो गए दोनों 20। 36 उसने क्या दिया था, 60% रिमाइंडर के, तो 60,000 रिमाइंडर थे, उसका 60% किया तो 36 उसने और दे दिए। लेकिन इस पर डिस्काउंट मैं उसे अलाउ नहीं करूँगी, क्योंकि ये 15 फ़ैब को दिए हैं, वो जो 15 दिनों के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 9, 3, 4, 5, 55,000 टोटल ये मिल गया। और जो नहीं मिला, टोटल कितना हो गया, ये 56। जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला था, 24,000 यहाँ पर आ जाएंगे। समझ गए आप। देखो 80 था, 20 तो उसने दे दिया जिसमें मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ये हो गए 20। 36 उसने दोबारा दे दिया, क्योंकि बचे हुए का 60%, बचे का 60% 36 आएगा, ये उसने दोबारा दे दिया। तो टोटल कितना दे दिया, 55 दे दिया उसने, और ये हो गए टोटल 60 एक तरह से, वो सॉरी 56 हो गए ये टोटल एक तरह से, है ना। 56 जो नहीं दिया वो उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, गरिमा डेबिट रहेगी उससे। ये मेरी डेटर है, फ्यूचर में देगी मुझे। ठीक है बेटा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा मैं पॉसिबल जितना हो सकता है मैं उतना आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। थोड़े से अच्छे समय जब धीरे धीरे करेंगे आपको समझ में आते रहेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, आएगा एग्ज़ाम में। लो इसका वर्किंग नोट भी अगर आपको देखना हो तो ये रहा। ठीक है, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। ठीक है, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं उतनी हेल्प करूँगी। एक आध बच्चा थोड़ा डिसलाइक कर देते हैं, लेकिन डीमोटिवेशन नहीं आता उससे। मैं समझ सकती हूँ उनकी कंडीशन, उनको टफ लगता होगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं।